नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कल भारत बंद के बाद में अमित शाह ने किसानों के 15 संगठनों को मुलाकात के लिए बुलाया। अमित शाह ने इस मुलाकात में किसानों के सामने अपनी बातचीत के दौरान एक मसौदा रखा, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं हुए। किसानों की तरफ से कहा गया कि आप हां या ना में बताइए कि आप इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद में अमित शाह की तरफ से कहा गया कि हम आपको लिखित में अपना मसौदा दे रहे हैं, इस मसौदे के ऊपर आप अपनी राय हमें दीजिए। और आज की जो वार्ता होनी थी वो वार्ता रद्द हो गई और किसानों को 12 बजे एक मसौदा दिया गया और इस मसौदे के अंदर सरकार ने क्या क्या दिया है उस पर आपको एक एक पॉइंट दर पॉइंट जो है वो आपको बातें बताएंगे। और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या वाकई इस मसले को हल करने की है या सरकार एक बार किसानों के साथ में दोबारा से धोखा छल करना चाह रही है, दोबारा से किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का सरकार काम करना चाह रही है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जिन पर सरकार राजी हुई है और जिनको लेकर के सरकार ने किसानों के साथ में यह मसौदा रखा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठनों को दिए जाने वाले लिखित प्रस्ताव के मुख्य बिंदु ये हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने लिखित प्रस्ताव में इन बिंदुओं पर शामिल कर सकती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार इन बिंदुओं को शामिल कर सकती है। सबसे पहले सबसे अहम एक एक पॉइंट करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, सरकार एमएसपी को जारी रखेगी और कानून बनेगा। यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एमएसपी आपका खत्म नहीं होगा, एमएसपी जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल यहां पर समझने वाला है, एक एक पॉइंट दर पॉइंट जो है वो आपको समझाते हुए जाएंगे। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है और बाकी देश के किसान जो 6% किसान हैं केवल उन्हीं को एमएसपी का लाभ मिलता है। अब किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? किसानों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार एमएसपी पर एक लीगली कानून बना करके लेकर के आए कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। यह किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन सरकार केवल इतना भर कह रही है कि हां आपका एमएसपी जारी रहेगा। यानी कि किसानों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसके ऊपर लीगली कानून बनना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा और जो खरीदेगा उसको सजा होगी। यह बात सरकार सीधे तौर पर नहीं कर रही है और अब कान घुमा करके सरकार यह पकड़ना चाह रही है कि एमएसपी आपका जारी रहेगा। सरकार इतनी भर बात जो है वो कह रही है। दूसरी बात यह कह रही है कि मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। मंडियों को लेकर के किसान एक बड़ी चिंता थी किसानों की और इसमें कहा जा रहा था कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। अब सरकार इसको लेकर के कह रही कि जो मंडी कानून है एपीएमसी उसमें बड़ा बदलाव होगा और मंडियां बनी रहेगी, यह सरकार की तरफ से कहा गया है। तीसरा बड़ा पॉइंट जो है प्राइवेट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार यह कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसका मतलब क्या है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और चौथा यह कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अब किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी देगी सरकार। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को भी मिलेगी मंजूरी। पहले ये सरकार की तरफ से जब कानून लेकर के आए तब सरकार ने कहा कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। सोचिए कि सरकार ने किससे पूछ करके और किस मानसिकता के साथ में, किस समझ के साथ में ये कानून बनाए थे जिसमें कोर्ट जाने का प्रावधान ही खत्म कर दिया था, जिसको लेकर के किसानों का गुस्सा भड़का। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम आपको कोर्ट जाने का अधिकार को बरकरार रखेंगे और साथ ही आपके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। प्राइवेट प्लेयर पर टैक्स लगाने को भी मंजूरी दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से एक बड़ी जो है वो बात कही गई है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर आपका फसल खरीदेंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। यह सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी, इसमें भी बदलाव किए जाएंगे। बिजली बिल को लेकर भी किसानों की बड़ी चिंता थी और उसमें भी सरकार की कह रही है कि इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट बिल अभी पेश नहीं किया जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह सरकार की तरफ से वो बिंदु है जिस पर सरकार लिखित में अपना आश्वासन दे रही है। सरकार की तरफ से यह बात कही गई है, लेकिन किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी सुनिए। किसानों की तरफ से किसानों के बड़े नेता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। किसान वापस नहीं जाएगा, यह किसान के मान सम्मान का सवाल है। सरकार कानून वापस नहीं लेगी, तानाशाह होगी।
अगर सरकार हठधर्मी है तो किसान भी हट पर है। यह पूरे देश के किसानों का सवाल है। ये किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इन कानूनों को वापस लेना ही लेना होगा। और वहीं पर जो है अखिल भारतीय किसान महासभा के महासचिव हनन मुल्ला, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि कल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। अमित शाह के साथ में जो बैठक हुई उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार आज सुबह 11 बजे तक लिखित प्रस्ताव भेजेगी, जो हमने आपको अभी बताया है। 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर हमारी बैठक है। सरकार ने 10 सितंबर को बैठक के लिए बोला है। अगर प्रस्ताव के बाद में कुछ सकारात्मक निकल आता है तो कल बैठक हो सकती है। ये जो है वो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कुछ एक बातें हैं जिनको आप समझिए। सरकार प्राइवेट प्लेयर के रजिस्ट्रेशन की बात कह रही है। सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर को अपना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप समझिए कि प्राइवेट प्लेयर यानी कि अंबानी अडानी, वो प्राइवेट प्लेयर है। उनके पास में इतना पैसा है कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके लिए टैक्स देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार उनको एंट्री मिल जाए, और एंट्री मिलने के बाद में फिर किस तरह से वो देश के किसानों के साथ में अपना व्यापार करेंगे ये सब जानते हैं। और इसीलिए अब किसानों का डर ये है कि आप प्राइवेट प्लेयर को लाना ही क्यों चाहते हैं। जो हमारी व्यवस्था बनी हुई है, जिस व्यवस्था के कारण आज हरियाणा पंजाब का किसान देश में सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला, देश में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला खेती करता है, तो ऐसे में सरकार उस सिस्टम को खत्म करके प्राइवेट प्लेयर को क्यों लेकर के आना चाहती है, अंबानी अडानी की एंट्री क्यों करवाना चाहती है। सरकार से किसान सवाल पूछ रहे हैं। और दूसरी सवाल जो है वो एमएसपी को लेकर के है। एमएसपी को लेकर के लीगली कानून क्यों नहीं बनाने की बात जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। अभी भी सरकार ये कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, यह नहीं कहा गया कि अगर कोई भी आपकी फसल एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसकी सजा होगी, उसके लिए अलग से कानून जो है वो बनेगा। इस पर सरकार अभी तक नहीं कह रही है और किसान इसी बात को लेकर के बैठे हैं। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि लगातार कल भी हमने ये बात आपको कही थी कि अमित शाह ने 40 संगठनों को ना बुला करके केवल 15 संगठनों को बुला करके अपनी बात रखी। लेकिन अब बात इन किसान नेताओं के बूते से बाहर चली गई है। किसान जिस तरह से बड़ी संख्या में सड़कों के ऊपर में है, ऐसे में अगर ये किसान नेता अगर कुछ कहते भी हैं तो इसका बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीद नहीं लगाई जानी चाहिए कि अगर ये किसान नेता कहेंगे कि हाँ सरकार ने कहा, ठीक कहा, अच्छा कहा, चलिए अब वापस चलते हैं, तो किसान ऐसे में वापस चला जाए, इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं है। किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और इसके लिए अब किसानों की संवेदनाएं, किसानों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। और अभी आपको बताते हैं कि कल भी एक किसान की मौत हो गई। ये खबर आप देखिए, सिंधु बॉर्डर पर धरने में बैठे एक किसान की मौत हो गई। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे 32 वर्षीय किसान की ठंड लगने से मौत हो गई। मृतक का शव मंगलवार की सुबह उस ट्राली में मिला जहां वो सोए थे। मृतक किसान सोनीपत के गोहाना के रहने वाले थे। पिछले 10 दिनों से वो अपने गांव वालों के साथ सिंधु बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे। तो लगातार एक एक करके किसानों की मौत हो रही है और करीब 10 के करीब जो है वो किसानों की मौत हो चुकी है। तो अब ऐसे में किसान ये कह रहे हैं कि सरकार को अगर हमारी ये बातें माननी ही थी, केवल उसमें संशोधन ही करना था, तो पहले ही कर देते। हम लोग तो यहां इसलिए आए हैं कि इन कानूनों को वापस करवाएं। ये कानून ही हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हम इनको वापस करवाए बगैर जाएंगे नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसान नेता कहेंगे तो भी इस बात की संभावना नहीं है कि किसान वापस हट जाए। किसान साफ तौर पर कह रहा है कि मोदी सरकार को ये तीनों कानून रद्द करने होंगे, तभी हम यहां से वापस जाएंगे। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल आपकी राय क्या है, और अगर आप भी किसान हैं या आप किसानों के समर्थक हैं तो आपको क्या लगता है, सरकार जो संशोधन लेकर के आ रही है, लिखित में जो प्रावधान दे रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है, किसानों को मान लेने चाहिए, या आपको लगता है कि किसान जो बात कह रहे हैं, किसान जो कह रहे हैं कि तीनों कानून रद्द हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए और कौन इस पर सही है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।